हेलो, ऑनलाइन ट्रैकर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारे थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि आज मैं बात करने वाला हूं कि डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट एनरोलमेंट नंबर नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, सेम इनकम सर्टिफिकेट यूज्ड बाय डिफरेंट फादर्स नेम। मतलब इस तरह करके जो है, अगर आपके स्टेटस में आपका जो स्टेटस ये शो हो रहा है, अगर इन सब में से कोई, तो आज आप इस वीडियो पर बने रहिए। और अगर इसके अलावा भी कुछ है तो मैं उसका भी सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको इन सब स्टेटस को जानना है कैसे क्या, तो आप इस वीडियो पर बने रहिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक छात्र का ये मेरे पास मतलब स्टेटस आया हुआ है। तो ये स्टेटस मैं आपको बता दूं कि इनमें लिखा हुआ है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, मतलब इनका ये लिखा हुआ है। दूसरा और भी नीचे है, इनका मैं आपको दिखा दूं, सस्पेक्ट एज, मतलब इनका एज में सस्पेक्ट है, और डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, इस तरह का दो मतलब है इसमें। और तीसरा इसमें ये लिखा हुआ है कि डुप्लीकेट एनरोलमेंट नंबर इस तरह करके लिखा आ रहा है, नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, इस तरह करके लिखा हुआ आ रहा है। और तीसरा ये लिखा हुआ आ रहा है कि इनकम सर्टिफिकेट नॉट मैच रेवेन्यू डाटाबेस विथ रेवेन्यू डाटाबेस एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर, ये करके आ रहा है यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, इस तरह करके आ रहा है। ये आपके में अगर आ रहा है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए ये स्टेटस अगर आपका शो हो रहा है, ये 3-4 स्टेटस। चलिए मैं सबसे पहले इस स्टेटस के बारे में बात करता हूँ। यूनिवर्सिटी मतलब डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट। सबसे पहले आप अगर किसी का भी इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी इशू शो हो रहा है स्टेटस में, तो आप सबसे पहले ये चेक करिए कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब आपका 3 साल के अंदर का कोई इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा कि वो ऑनलाइन रिकॉर्ड में होना चाहिए। बहुत लोग क्या होता है, ऑफलाइन इनकम मतलब सर्टिफिकेट बना लेते हैं, ये मतलब कचहरी से जा करके, और मतलब उसमें जो है ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इसलिए ऑनलाइन रिकॉर्ड वाला, मतलब ऑनलाइन जो इशू होता है इनकम सर्टिफिकेट, वही आपको इसमें जरूरत पड़ता है, क्योंकि ये भी ऑनलाइन ही वेरीफाई होता है। तो अगर ये सब है तो आप निश्चित मतलब ये हो जाइए कि मतलब आपका जो है मतलब ये सब में से कोई नहीं है। अभी नहीं है तो मैं उपाय बताता हूँ आपको। चलिए मैं और दूसरा बता दूँ, ये कि सस्पेक्टेड एज तो सस्पेक्टेड सब आधार कार्ड से कुछ लेना देना है इसका, लेकिन ये जो लिखा हुआ डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, वही बात हो गई। आगे चलते हैं। मतलब लिखा क्या है, इनका लिखा हुआ डुप्लीकेट एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर, इस तरह करके लिखा आ रहा है। मतलब और चलिए नीचे मैं आपको दिखा दूं, ये इनकम सर्टिफिकेट, ये वाला इनकम सर्टिफिकेट नॉट मैच विथ रेवेन्यू डाटाबेस, मतलब वही बात हो गई कि जो रेवेन्यू डाटाबेस इन्होंने दे रखा है ऑनलाइन, वो उससे मैच नहीं कर रहा है। मतलब मान लीजिए आपने स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते समय 6,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से मतलब भर दिया, 12 तो 72,000 रुपया आपने साल का भर दिया उसमें। लेकिन आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें मान लीजिए 96,000 है या 90,000 है या कुछ और है। मतलब आपने जो फॉर्म में भरा है और जो आपके इनकम सर्टिफिकेट में है, उसमें जो रेवेन्यू है, मतलब रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, कमाई जो है वो अलग अलग है। तो अगर अलग अलग है तो भी स्टेटस इस तरह का शो हो रहा है। तो इसका उपाय, या फिर यूं कह ले कि डुप्लीकेट जो है, मतलब ये लिखा हुआ अगर आपके डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, इन दोनों का उपाय एक ही है। यदि आपका ऑनलाइन अगर करेक्शन का पोर्टल ओपन हो रहा है नीचे, तो आप वहां जाकर के अपना सही वाला जो इनकम सर्टिफिकेट नंबर हो उसको दर्ज कर दीजिए, और सही सही जो जितनी उसमें वार्षिक इनकम है वही दर्ज कीजिए उसमें। तो ये आप कर लीजिए। यदि आपका ऑनलाइन पोर्टल ओपन ही नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, सारा मतलब हाई स्कूल इंटर मार्कशीट जो आप मतलब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, वापस से वही सारे डॉक्यूमेंट्स और नया वाला इनकम सर्टिफिकेट नंबर लगा करके, मतलब नया वाला क्या, अगर सही अगर वही सही हो तो वो भी आप उसको लगा करके स्कूल में ले जा करके उसको जमा कर दीजिए। स्कूल से ये काम हो जाएगा, ऑफलाइन भी हो रहा है। चलिए मैं और आपको नीचे बता दूं, यदि आपका ये आ रहा है कि यूनिवर्सिटी अपलोड, मतलब ये एनरोलमेंट नंबर, ये लिखा रहा है, ये वाला एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर मार्क्स जो है विद नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, इस तरह करके लिखा रहा है। तो आपको इसमें मार्कशीट, हाई स्कूल इंटर या जितने भी आपने एजुकेशन लिए हैं, ग्रेजुएशन तक किया या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया, सबकी मार्कशीट को आप फोटोकॉपी करा लीजिए। उसको ले जा करके आप एक फाइल बना करके उसमें स्टेटस भी लगा दीजिएगा, उसमें स्कॉलरशिप का फॉर्म भी लगा दीजिएगा, सब कुछ लगा करके स्टेपलर करके आप अपने जो है स्कूल में इसको जमा कर दीजिए। यदि स्कूल वाले लेने से मना कर दें तो आप इसको जिला समाज कल्याण विभाग में भी जमा कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको स्कूल में ही जमा करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारा जो है स्क्रीन पर आपके लोगो आ रहा होगा चैनल का, उसको दबा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।